बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे तोशाखाना केस के हवाले से, और दूसरा एक अहम इशू हमारा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब इलेक्शन ना करवाने का ज़िम्मेदार ठहरा दिया। वो कहानी क्या है, लेकिन इस पर बात करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं तोशाखाना केस के हवाले से कि तोशाखाना केस में अहम मोड़ क्या आया कि जो जज साहब हैं वो बहुत जल्दी में थे कि किसी तरीके से वो इस केस का फैसला सुना देते और इमरान खान को सूली चढ़ा देते, यानी उनको नहर करवा देते। लेकिन वो अभी दाल नहीं गली, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर थी इमरान खान की जानिब से। तकनीकी बुनियादों पर इमरान खान ने कहा था कि जो केस है इसकी मुंतकिली कर दी जाए और ये केस जो है वो सेशन कोर्ट ना सुने, क्योंकि दिलावर खान साहब जो है वो बाइस्ड हैं और इनके सोशल मीडिया पर अकाउंट भी हैं। FIA ने बहरहाल वो कहा है कि वो अकाउंट जो है वो है ही नहीं, और अगर पोस्ट डिलीट कर दें तो फिर अब इसका क्या क्राइटेरिया है कि एक बंदे ने पोस्ट की हों और फिर वो डिलीट कर दी हों और फिर सबूत ना मिले कि ये कहकर अगर जान छुड़ा ली जाए कि भाई वो तो पोस्ट थी नहीं, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि दिलावर खान ने बाइस्ड पोस्ट की थी फेसबुक पर, इमरान खान के खिलाफ मुहिम चलाई थी, जिससे इनका ये तासुर जाए, इनका कॉन्टेक्ट में ये साबित हो कि ये जानिबदार हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहरहाल बनाने को कहानियाँ कोई भी बनाई जा सकती हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, अब उस सेशन कोर्ट को केस को अंडो करने को कहा है। अंडो क्या है? बेसिकली अंडो ये है, रिमांड लफ्ज़ होता है, कानूनी टर्मिनोलॉजी अगर मैं यूज़ करता हूँ उसको, रिमांड यानी मतलब हर चीज़ नए सिरे से होगी। गवाहान की के साथ जो जरा होगी वो भी नए सिरे से होगी, गवाहान पेश किए जाएंगे। अब इमरान खान ने जिस तरह कहा था कि मुझे गवाहान पेश करने का मौका नहीं दिया जा रहा, तो अब इमरान खान को ये मौका मिलना चाहिए और अब भी नहीं मिला, तो फिर सेशन कोर्ट से केस दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ मुंतकिल करने का इमरान खान जो है वो अपील कर सकते हैं और कह सकते हैं कि देखें जी, ये जज साहब जो हैं वो बाइस्ड है। मैंने पहले ही कहा था कि जज नहीं केस सुन रहे इस तरीके से और मुझे वहाँ नहीं लाने दे रहे। बहरहाल एक चेक हो गया एक किस्म का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन कोर्ट पर और दिलावर खान पर ख़ास तौर पर, कि वो अब दिफा का पूरा हक दें इमरान खान को, केस अपना जो है वो डिफेंड करने का पूरा राइट दें, और वो उनका राइट भी बनता है। आइन भी उनको ये राइट देता है कि वो अपने इस केस को अच्छे तरीके से डिफेंड करें और गवाहान पेश करें। ठीक है, बाद में फिर देखी जाएगी कि क्या फ़ैसला आता है, गवाहान क्या कहते हैं, जो भी होगा। लेकिन बहरहाल अब ये जो कमज़ोरी, अब ये सबसे बड़ी बात इसकी दलील देखें ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगर इस केस को रिमांड करने का कहा है, यानी अंडो करने को कहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में कोई कानूनी सुकम रह गया है, कोई कमज़ोरियाँ रह गई हैं, कोई खामियाँ रह गई हैं, कोई कोताहियाँ रह गई हैं, जिसकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा इस केस को सुनने को कहा है सेशन कोर्ट को। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अब देखना ये है कि ये केस जो है वो कितनी देर अब मज़ीद चलता है, और हालांकि इसको मुकाने की पूरी कोशिश की जा रही है सेशन कोर्ट की जानिब से, अपने जानिबदाराना फैसले सादर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब एक बड़ा रिलीफ दिया है इमरान खान को, और इसमें वो कामयाब हुए। इमरान खान अब अपने केस को मज़ीद अच्छे तरीके से इस पर जो है वो खेल सकते हैं और केस को अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं अपने वकीलों के ज़रिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अच्छा खेल पेश नहीं किया था, बल्कि वो इस खेल में बराबर की हिस्सेदार थी, बल्कि मिली हुई थी कि इलेक्शन ना हो। तो बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उससे तो यही साबित होता है। अब आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए अपनी हद तक क्या कोशिश की, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली अपना एक फ़ैसला जारी किया है कि अब ज़ाहिर बात, इलेक्शन कमीशन तो ये कहता रहा कि पंजाब के अंदर जो इलेक्शन है वो नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे ना फंड्स जारी किए जा रहे हैं, ना सिक्योरिटी दी जा रही है, ना इंतखाबी अमला दिया जा रहा है। ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था। तो इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने फैसले में कहती है कि आप कोई आइनी जो है वो दरख्वास्त दे सकते थे सुप्रीम कोर्ट को, इस हवाले से बात कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। उल्टा आपने इलेक्शन का आर्टिकल 254 जो है उसका हवाला दिया कि उसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन को डिले किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इलेक्शन कमीशन का जो ये आर्टिकल 254 का जवाज़ बनाकर इंतखाबात मुलतवी करने की जो दलील थी वो जो मौक़िफ़ था वो गलत था। बेसिकली जो आर्टिकल 254 है किसी को भी आइनी ज़िम्मेदारी से फ़रार का रास्ता नहीं देता, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था अपने फ़ैसले में। और मैं आपको ये बताऊं कि आर्टिकल 254 जो है वो जायज़ वजूहात की बिना पर इल्तवा का शिकार होने वाले इक़दामात को महज इल्तवा की वजह से आइनी तौर पर गैर मौसर होने से बचाता है। ठीक है, इसकी तशरीह जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 1988 केस में कहा था कि मुकर्रर मुद्दत के अंदर ज़िम्मेदारी अंजाम न देने से भी आइन की खिलाफ वर्जी होगी। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने राव नईम सरफराज केस 2013 में कहा था कि आर्टिकल 254 सियासी वजूहात की खातिर आइनी हदूद की खिलाफ वर्जी करने का लाइसेंस फराहम नहीं करता, जबकि हाल ही में
चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तरीक़े अदम एतमाद के हवाले से मौक़िफ़ अपनाया था कि आर्टिकल 254 जो है वो फ़रार का रास्ता नहीं है कि जो मुतलका आइनी अथार्टी को इजाज़त दे कि वो जब चाहें आइन में दर्ज मुकर्ररा मुद्दत को नज़रअंदाज कर सकें। तो यानी कहने का मकसद ये है कि इलेक्शन अल्तवा की इस आइन के आर्टिकल 254 में कोई गुंजाइश नहीं है। तो बहरहाल ये अब क्लियर कट हो गई है बात की, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बात बता दी है कि इलेक्शन को कौन अल्तवा में डाल रहा था, इलेक्शन कमीशन उसमें बराबर का हिस्सेदार है। लेकिन अब फिर एक बार इलेक्शन के अल्तवा की बातें हो रही हैं और पंजाब और KPK के हवाले से मिसालें दी जा रही हैं कि जब उसमें मुद्दत बढ़ाई जा सकती है तो फिर निगरान सेटअप की मुद्दत क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती। मोहसिन नकवी का नाम आ रहा है अब निगरान वज़ीर आज़म के लिए कि भाई उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, जबकि कुछ खबरें चल रही थी कि वो बेबस वज़ीर आला के तौर पर जाने गए हैं कि उनकी कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं सुनती और उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो अब वो निगरान वज़ीर आज़म भी बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा फवाद हसन फवाद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं नवाज़ शरीफ के, वो और हफीज़ शेख का भी नाम है, शाहिदा खान अब्बासी का भी नाम है। तो कहने का मकसद ये है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं फवाद हसन फवाद जो हैं उनको लगाया, तो बात वही है कि आप डार को लगा दें या फवाद हसन फवाद को लगा दें, एक ही बात है। फिर अपना कोई भी बंदा आप लगा दें, मुसल्लत कर दें। अगर नून लीग ने अपना ही बंदा लाना है तो वो कोई भी बंदा ले। जहाँ तक हफीज़ शेख की बात है तो हफीज़ शेख जो हैं उनको लाने की मकसद ये होगा कि वो IMF से अच्छे नेगोशिएट कर सकते हैं और वो मैशत को आगे लेकर चलेंगे। इसलिए निगरान सेटअप को जो है वो तवील करने की बात हो रही है कि फिर हो सकता है तवील हो जाए अगर हफीज़ शेख लग जाएँ, क्योंकि वो IMF से डील करेंगे, मैशत को चलाना है। ज़ाहिर सी बात है। और जो आइन में तरमीम हुई, उजलत में तरमीमें हुई कि निगरान वज़ीर आज़म को जो है वो अख्तियार दिए गए हैं कि वो बैनुल-अक़वामी माहिदे भी कर सके और माशी एतबार से जो है वो भी माहिदे कर सके जो पहले अख्तियार में शामिल नहीं था। तो इससे क्या तासुर लिया जाता है, इससे यही मतलब निकलता है कि जो निगरान वज़ीर आज़म आएगा और फिर लंबी तान कर सोएगा। तो मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में कहा था कि निगरान वज़ीर आज़म लंबी तान कर सो सकता है। और वैसे भी जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने ये नया शोशा छोड़ दिया है मरदमशुमारी का कि नई मरदमशुमारी के तहत ही जो है वो इलेक्शन होंगे। तो इसके तहत मार्च और अप्रैल अगले साल पर बात पड़ गई है और 8 महीने तो इलेक्शन कहीं नहीं होते नज़र आ रहे। तो इस एतबार से अगर देखें तो इलेक्शन के जो बादल हैं वो मंगला रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है छट जाएंगे अगर इसी तरह की सूरत हाल रही और अगर मरदमशुमारी पर अगर इलेक्शन हो गए। अब देखना ये है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास जो है वो होना है, आज कल में होना है, आज होना है, बल्कि जब आप तक व्लॉग पहुंच रहा होगा तो आज हो जाएगा। तो मतलब फिर वो मुश्तरका मफादात कौंसिल क्या फ़ैसले करता है ये देखने से ताल्लुक़ रखता है कि क्या नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन हो सकेंगे, ये एक अहम सवाल है। और इसी के मुताबिक हल्का बंदियाँ हो सकेंगी नहीं हो सकेंगी, तो ये फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन बहरहाल लग ऐसा रहा है कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन के मूड में नहीं है और कुछ जो हुकूमती सहाफ़ी हैं वो कह रहे हैं कि बेसिकली PTI भी तैयार नहीं क्योंकि उसके कैंडिडेट नहीं हैं, तो वो भी चाह रही है कि इलेक्शन थोड़ा सा अल्तवा का शिकार हो जाए। वो खुद साख्ता ही बयान दे रहे हैं। इमरान खान तो कह रहे थे कब से कि भाई इलेक्शन करवाओ, आप मेरी नहली का इंतज़ार ना करें, आप इलेक्शन करवाएँ और फिर देखें जो जीतेगा वो हुकूमत बना ले, वो इक़्तिदार हासिल कर ले। तो लेकिन बहरहाल लिफाफा सहाफ़ियों का क्या है, वो कहेंगे वही ज़बान बोलेंगे जो उनको बोलने का कहा जाता है, जो उनको स्क्रिप्ट लिख कर दिया जाता है, रट्टा रटाया। वो कुछ अभी था ना, मौसूफ थे जिन्होंने ट्विटर पे एक ऐसे खुद ही बंड मार दिया जिससे तासुर गया कि इनको लिखी लिखाई जो है वो हदायतें मिल रही हैं, वो उस पर अमल पैरा हैं। तो बाद में उन्होंने शर्मिंदगी का भी इज़हार नहीं किया उस पर। तो शर्मिंदगी क्या, उन्होंने बोल के पी होती है शर्म सारी। तो अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।